चलिए, हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, उसमें हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और उसमें कुछ हम लोगों को पिछली कक्षा में हो चुकी है, उसको रिमाइंड कर लेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहांगीर के पिता का नाम क्या था? अकबर। क्या नाम था? और उसके माता का नाम जोधाबाई। कम लिखेगा, हरखा भाई का नाम याद रखिएगा, वही इनका नाम था। ठीक है। उसके बाद बोलना है इसका पूरा नाम क्या था, एग्जाम में पूछा गया है, नूरुद्दीन महमूद जहांगीर। ठीक है। इसके बाद जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को हुआ था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आएगा, जहांगीर की प्रथम दो पत्नियां, बीबी का नाम क्या था? ठीक है, मानबाई और जगत गोसाई। उसके बाद एक इसकी पत्नी थी जो शराब के नशे से तंग आकर हत्या कर ली थी, उसकी बीवी का नाम क्या था? उसके बाद इसका दिन में, दिवस में 2 दिन फेमस आता है, एक बृहस्पतिवार एक रविवार। तो बृहस्पतिवार किस लिए बोला था? पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर का राज्याभिषेक। और रविवार क्यों किया गया था? अकबर का जन्मदिन था। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपका बनेगा, यहां पर बनेगा क्वेश्चन वो कि खुसरो ने किसके साथ मिलकर जहांगीर के खिलाफ पहली बार विद्रोह किया था? मान सिंह के खिलाफ। कब किया था? 1606 ईस्वी में। और इसकी सहायता कौन से सिख गुरु ने किए थे? 5वें सिख गुरु। उसका नाम क्या था? अर्जुन देव। उसके बाद चित्तौड़ का अभियान जैसे उन्होंने चलाया, तो मुगल शासक का कौन सा वह शासक था जो चित्तौड़ अभियान पर विजय प्राप्त किया था? जहांगीर। कब प्राप्त किया था? 1615। इससे पहले 2 अभियान हुआ था, तो दोनों अभियान अकबर ने लड़ा था। तो हल्दी घाटी का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, किसका किसका बीच हुआ था? कब हुआ था? 1576 में। तो ये जो होता, चित्तौड़ अभियान पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाले जहांगीर थे ना। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दक्षिण भारत की ओर मूव किया। तो उस समय दक्षिण भारत पर जो अभियान चलाने के लिए किसे भेजा था जहांगीर? खुसरो को। किसको भेजा? खुर्रम को। किसको भेजा था? खुर्रम को। और किस विजय के बाद खुर्रम का नाम एक नामकरण किया जहांगीर? क्या नाम करा? शाहजहां। किस विजय के बाद? अहमदनगर। और उस समय वहां का शासक कौन था? कौन था? मालिक अंबर। लिखा नहीं होगा कहीं? लिखा ही होगा। अच्छा, ये देख रहा था ये लोग बोर्ड की ओर। ठीक है, यहां तक हो गया था आपका। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है, मुगल सल्तनत में किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? किसके शासनकाल को? जहांगीर। फिर उसके बाद किस क्षेत्र को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कंधार। कौन सा क्षेत्र को? कंधार। और प्रोसेसी पत्र तो आपको बता ही दिए थे। हाँ, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुजुके जहांगीरी की पुस्तक के रचयिता? और इस पुस्तक को कंप्लीट किसने किया था? मोबिद खान। और किस भाषा में लिखा गया था ये? फारसी। चलो, ये तो प्रेम कहानी से परिचित है। ठीक है। अनारकली का मकबरा कहां पर है? लाहौर। भूलिएगा नहीं। और आपका सूरसागर के रचयिता? सूरदास। ये किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर। और तुल रामचरितमानस का? ये किसके दरबार में रहते थे? अकबर। आज हमसे पढ़ना यहां से है। देखो, जहांगीर के जिस समय शासनकाल चल रहा था, उस समय यूरोपियन कंट्री का भी मूवमेंट चालू हो चुका था भारत की ओर। तो उस समय यूरोपियन कंट्री जो आया, शुरू में व्यापार करने नहीं आया, एक राजदूत के रूप में भारत में प्रवेश किया। अकबर के समय में भी प्रवेश किया था। ठीक है। लेकिन अकबर के कारण में उसे पूरा क्या बोलते हैं, मान्यता नहीं मिली। लेकिन जिस समय जहांगीर का शासन चल रहा था, उस समय उन्हें अनुमति मिला यूरोपियन लोगों को। तो उसी में कुछ नाम है, जिसमें सबसे फेमस नाम आता है हॉकिंस का। हॉकिंस प्रेशर कुकर जानते हैं ना?
यूज करते हैं ना। हाँ, तो जब जब देखिएगा हॉकिंस को तो याद रखिएगा कि भारत किसके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जहांगीर के शासन काल में प्रथम पहली बार आने वाले राजदूत का नाम बताना है, तो वही उसके दरबार में आया था। कौन आया था? हॉकिंस। तो देखो हॉकिंस जो था वो प्रथम अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था, और वो किसने भेजा था? राजा जो था जेम्स प्रथम ने भेजा था, उसी का राजदूत था। जहांगीर ने बोला गया, और इसे हॉकिंस क्या बोलते हैं, जहांगीर ने एक उपाधि दिया इसे, तो वहां व्यापार करने का परमिशन तो नहीं दिया, लेकिन इसे एक टाइटल बना के भेजा, और उस टाइटल का नाम रखा इंग्लिश खां। क्या नाम रखा? हाँ, नाम दे दिया इंग्लिश खां। बोले अंग्रेज बोलता है नाम ने, बोला मेरा तरफ से कुछ लेके जाओ, तो क्या नाम दे दिया उसका टाइटल? ठीक है, किसका नाम पड़ा था? जेम्स नहीं, हॉकिंस का, क्योंकि हॉकिंस ही आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो बोलो, और ये जो हॉकिंस था वो जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, और इसके बाद बोला गया है मुगल दरबार में ज्ञान आने वाला, गलत कर दिया है, आने वाला प्रथम अंग्रेज भी यही था। ठीक है, तो आपका मुगल के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर ने उसे कौन सा उपाधि दिया था? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। उसके बाद अगला जो इसके दरबार में आने वाला था, जिस अंग्रेज का नाम था टॉम्स रो। क्या नाम था? टॉम्स रो। उसके बाद अगला जो आने वाला था उसका नाम था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। क्या नाम था? पेलसर्ट, जो डच था। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पर जो आया था उसका नाम था विलियम फिंच। क्या नाम था? और अंत में जो आया था उसका नाम था एडवर्ड टेरी। कौन आए थे? तो ये 5 जो थे ब्रिटिश या यूरोपियन लोग किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। तो रिमाइंड कर लीजिए, पहला व्यक्ति का नाम, पहला व्यक्ति, इसका कौन सा टाइटल मिला था? इंग्लिश का। दूसरा व्यक्ति का नाम टॉम्स रो, तीसरा का नाम, उसके बाद चौथा व्यक्ति का नाम, उसके बाद पांचवा। ठीक है, सब भूल जाइएगा, लेकिन पहला दूसरा नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब जब भूलिएगा तब तब आपका नंबर कटेगा। आगे आइए, उसी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी लेना है। देखो, बोला गया जब 1608 ईस्वी में इंग्लैंड का जो राजा था जिसका नाम था जेम्स प्रथम। क्या नाम था? प्रथम का एक राजदूत था, जिस राजदूत का नाम था वही हॉकिंस, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जहांगीर के दरबार में वो व्यापार की भावना से आया था कि हम यहाँ व्यापार करेंगे, हमको छूट दीजिए। जैसे सपोज दैट आप किसी नए जगह पर जाएंगे, कोई भी कंपनी सपोज दैट झारखंड में क्यों आएगी? जब यहाँ झारखंड की गवर्नमेंट सारी सुविधाएं देगी, उसको जमीन मुहैया कराएगा, उसको सिक्योरिटीज देंगे, फिर उसके बाद जो जमीन मिलता है उसे कम कीमत पर मिलेगा, तभी तो व्यापार लगता है। आज हम लोग का सबसे डेवलपमेंट गुजरात क्यों होते जा रहा, मुंबई क्यों होते जा रही सारी कंपनी? क्योंकि वहां का गवर्नमेंट जारी सुविधाएं दे रही है। झारखंड गवर्नमेंट भी अगर वो सुविधा देगी तो यहां पर हम लोग का रोजगार मिलेगा। सारा यहाँ का खनिज संपदा कहाँ जा रहा? जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया सब चले जा रहे हैं। उसका वजह यही है कि यहाँ के गवर्नमेंट जितनी उस कंपनी को सुविधाएं चाहती है नहीं मिल रही है। सपोज करो अभी ये कितने बिजली प्लांट लग सकते हैं झारखंड में? कोयला भी भरमार है, पानी भी भरमार है, आराम से प्लांट लग सकता है, लेकिन यहां ना लग करके क्या होता है, सब अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई ये सब जगह में जा रहा है। तो कहने का मतलब उसी लिए जब ये आया कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के राजदूत में दरबार में, तो उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन था जहांगीर। तो बोला अगर हमें जहांगीर से परमिशन मिल जाएगी तो आराम से हम भारत में व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि पूरा भारत पर कंट्रोल कौन किया हुआ था उस समय? जहांगीर किया था। तो ये पहले बोला एक राजदूत को पहले कुछ नहीं आता, इसीलिए देखोगे हर देश में अभी भी वर्तमान में राजदूत होता है, अमेरिका राजदूत दूतावास जो बना रहता है। ठीक है, तो ये जब इसको भेजा, किसको भेजा? हॉकिंस को। कौन राजा भेजा? जेम्स प्रिंस से भेजा। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो आया, बोला कि हम व्यापार करना चाहते हैं और हमें छूट दीजिए, किंतु जहांगीर ने उसे कोई छूट नहीं दिया। बोला नहीं, तुमको व्यापार करने का दरकार नहीं है, हम संतुष्ट हैं। नहीं दिया, किंतु उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर उसको एक उपाधि दे दिया। कौन सा टाइटल दे दिया? बोला आए हो तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कुछ तुमको भेज देंगे। बोला जाओ, तुमको आज जा क्या होगा, आपका हॉकिंस नहीं पुकारा जाएगा, हॉकिंस प्रेशर कुकर होता है, तुमको एक नया नाम दिएंगे इंग्लिश खां, क्योंकि उसके दरबार में पहला व्यक्ति आया था, तो इसीलिए वो बहुत था, इसलिए इंग्लिश खां बना करके भेज दिया। फिर वो निराश नहीं हुआ,
फिर वहां से इंग्लैंड से फिर दूसरा राजदूत को भेजा। तो हॉकिंस के पास देखो, ये पहले भी आया था अकबर के दरबार में, लेकिन अकबर ने जो उसे पत्र लेटर लिखा था तो वह क्या, अकबर का डेथ हो गया, तो जब मर गया तो कोई वैल्यू नहीं, और मेरा बाबूजी लिखा उससे कहा, वो उसी से लो। तो इसीलिए बोला अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, और हॉकिंस जो होता है फारसी में बात करता था। किस भाषा में? फ्रेंच में। अभी आएगा आपको फ्रेंच में बतिया कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो कहने का सेंस है, तो इसीलिए अगर किसी से अगर कुछ लीड डील किए हो तो उसी का जिंदा रहते पूरा कर लेना, मर जाएगा तो वैल्यू नहीं। अरे जब तक अपना दोस्त है ग्रेजुएशन में तभी तक, ग्रेजुएशन पास आउट, हम यहाँ वहां, हाँ थे ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, जॉब जब तक नहीं हो रहा तभी तक दोस्ती है, जॉब हुआ तो सब एक दूसरे से अलग। आप लोग सब अभी एक साथ पढ़ रहे हैं, जॉब हो जाने के बाद कोई मिलेगा एक दूसरे से? कोई नहीं मिलेगा, टाइम नहीं है अभी, टाइम, अच्छा टाइम मिलेगा तब, वो वहां पर ड्यूटी में, वहां पर ड्यूटी में, मिल नहीं पाओगे, अपने फैमिली का पास टाइम नहीं दे पाओगे। अभी ना 8 बजे सो के उठते हैं सर, 9 बजे, और उस समय अगर 6 बजे से ड्यूटी लगेगा तो 5 बजे वहां पहले पहुंच जाओगे, क्योंकि जहां 6 बजा तो आप फिंगर प्रिंटिंग, आपका एब्सेंट, जहां एब्सेंट हुआ तो हाजिरी गया। कौन से सही मारी है ना, तो वो डिसिप्लिन आदत अब बना लीजिए, ठीक है। तो इससे सबसे ज्यादा यहाँ पर 2-3 तो इंपॉर्टेंट है कि हॉकिंस जो होता है जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था, और बोला गया था, उसे कौन सी उपाधि दिया गया था जहांगीर ने? इंग्लिश खा की उपाधि दी थी। उसके बाद 1615 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड का राजत्व होता, राजा जेम्स प्रथम ने एक दूसरे राजदूत को बोला, ये हॉकिंस बोला फ्लॉप हो गया, बोला हाँ नहीं, 1606 में भेजा, फिर उसके बाद 1615 मतलब 9 साल के बाद फिर भेजा एक राजदूत को। उस राजदूत का नाम क्या था? तामसरो। तो वो जहांगीर के दरबार में फिर व्यापार की छूट करने के लिए आया, तो बोला गया पहली बार तामसरो को व्यापार की छूट मिला। तो व्यापार देने का परमिशन फिर कौन दिया? तो इसीलिए जब एक बार काम नहीं बने, बार बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, धारण दे दो उसके दरवाजे पर, मेरा काम नहीं हो रहा, वो तंग आ जाएगा, बोला अच्छा कहा चाहिए, बोला मेरा एक कागज पर साइन कर दीजिए, जॉब हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो व्यापार में तो देखो ये जो आया, यहीं से आपका यूरोपियन कंट्री भारत में एंट्री कर दिया। मुगल सम्राट, और 400 साल तक गुलाम, देखो कितना 1600 में एंट्री कर रहा था, और 16 हम लोग का देश कब आजाद हुआ? 1900। आप देखो ब्रिटिश लोग प्रवेश कब कर रहा है? लगभग 3.5 साल तक हम लोग का देश को गुलाम बनाएगा। तो आया धीरे धीरे, उसीलिए बोला जाता है कहीं भी आता है तो पहले आदमी बोलता है रहने खड़ा होने का जगह दीजिए, फिर बैठने का चेयर वेयर दीजिए, बैठ गए, अच्छा थोड़ा सा व्यापार उपार करेंगे, थोड़ा ठेला वाला गुमटा लगाने के दीजिए, लगाने के बाद अच्छा ठीक है एक शटर उटर वाला दीजिए, अच्छा शटर लग गया तो फिर देखता बिल्डिंगे खाई लिया, पूरा अपना मोहल्ला वाला टोला को सब बसा दिया वहीं पर। तो इसीलिए आदमी को, जो चालाक आदमी उसको खड़ा रहने मत दीजिएगा, अगर हुआ है तो समझ लीजिए खैरियत नहीं है, तारे मंडरा रहे हैं तब आपके घर के ऊपर। तो इसीलिए ये हॉकिंस शुरू में तो समझ गया, लेकिन बाद में समझ में नहीं आया। तो ब्रिटिश लोग इसीलिए इंटेलिजेंट होता था ना, वो एक बार नहीं स्लो मोशन में काम करता था और पूरा लंबा समय तक शासन किया। तो जहांगीर ने किस ब्रिटिश को परमिशन दिया था भारत में व्यापार करने के लिए? टॉम्सरो। जो हॉकिंस आए थे उनको परमिशन नहीं मिला था। तो बोला गया जहांगीर के समय में, बोला गया है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम देखो तंबाकू का खेती पर आरंभ किया। कौन सा खेती पर आरंभ किया? ये भी बहुत खतरनाक दिमाग लगाया था, ये और चीज से सोना का व्यापार कर सकता था, ये तंबाकू काहे चुना? पहले बोला नशा आदत लगाओ, पहले अगर नशा लगाएगा तो नशा एक ऐसा चीज हो जाती है कि उसके बिना आदमी रह नहीं सकता है। तंबाकू समझते हैं ना, क्या कहते हैं? खैनी जिसे कहा जाता है, सबसे सस्ता चीज, एकदम छोटा से देखो, चालू भी किया ऐसा चीज कि हर वर्ग उसका लत लगे। तंबाकू का खेती चालू किया, ये लेके आया था विदेश से। अब ऐसा लगाया कि एक बार फसल बोएगा तो फिर बीज वहीं से आएगा, ये नहीं कि लगा के फिर लगाएंगे, नहीं होगा खेती। जैसे अभी खेती बाड़ी करते हैं तो सपोज करो कि अगर धान का, आप धान का फसल उगाते हैं, वही धान को जब छीट दीजिए खेत में तो होगा धान, कहीं नहीं होगा। अब पुराने जमाने में कैसे होता था? हाँ, तो अब तो इसी वही कारण यहाँ ब्रिटिश लोग भी लगाया, वो भी धान का भी तो कर सकता था, गेहूं का भी तो प्रोडक्शन कर सकता था, काहे नहीं किया? नहीं, इसका मेन मोटो था, ये आया भारत, बोला हमको परमिशन नहीं दिया, खाली एक बार परमिशन तो दो,
ऐसा चीज लेकर के आएंगे कि उसका बिना रह ही नहीं पाएंगे। लत लगा देना है। तो लत लगाया तो इसीलिए खेती चालू किया। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले इन्होंने कौन सा खेती चालू किया था? तंबाकू। तंबाकू का खेती चालू किया और धीरे धीरे लत लगा। तो कहां व्यापार, सबसे ज्यादा आबादी भारत में था और भारत का लोग क्या था, हर ऐसा चीज की प्रोडक्शन किया जो हर लोग उसका लत लगे। तंबाकू का खेती, आप जब एक बार लत लग जाएगा, देखना कोई रह पाएगा खाने के बिना। जिसका नशा का आदि, शराब का नशा हो जाएगा, वो खाना नहीं खाएगा लेकिन उधार मांग के शराब वो पिएगा पहले। रहता है ना, ये तो आप लोग से इससे परिचित नहीं है। दूध के दुकान में भीड़ नहीं लिखेगी मिलेगी, लेकिन शराब का दुकान में लाइन लगा रहता है। आप देख लीजिए, सोचिए, तो वही नशा होता है। तो इसीलिए ब्रिटिश टेक्निक लगाया, तंबाकू की खेती लगो कि इसके बाद क्या होगा, अगर मान लो बोले नहीं तंबाकू होगा, क्यों? क्योंकि आगे चल के कंट्रोल करेगा, टैक्स बढ़ाएगा। तो ये तो इस व्यापार में छूट ले लिया और जब बोलेगा नहीं, बोलेगा पहले 10 रुपया, 10 रुपया में, अब नहीं मिलेगा, 20 रुपया में लेना है, लो, तो मजबूरी है, लेवे करेगा। शराब का दाम अगर 500 से 1000 होगा, आंदोलन करता है कोई? कोई आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन पेट्रोल का दाम अगर 10 रुपया बढ़ गया तब तो उठते धारणा प्रदर्शन ही प्रदर्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट गवर्नमेंट की होती है नशीले पदार्थ से, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। ठीक है, आपका सिगरेट के ऊपर लिखता है कि कैंसर हो सकता है, तैयो दम भर पीता है सिगरेट। दारू से आपका नशा हो सकता है, तैयो दम भर पीता है। बोलता डायरेक्ट बोलेगा मरना तो एक दिन है ही है, तो मरना एक दिन है तो जिंदा काहे है। माता पिता को कितना पालन पोषण करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा, आपको पढ़ाई लिखाई शिक्षा, और उस समय हम क्या होगा, अपने पैसे से पी रहे, और पी रहा तो जब मरेगा हॉस्पिटल में, जब सलाइन वाटर चढ़ेगा तब देखने के लिए कौन आएगा? पेरेंट्स से आएगा। चलिए, तो समझ में आए। इतना स्टोरी इसलिए बताएं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश जब भारत में व्यापार की पर्पज से आए थे, सबसे पहले किसकी खेती की थी? तंबाकू की खेती। और वो पूछा जाता किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? जहांगीर। तो जहांगीर के शासन काल में जो विदेशियों ने सबसे पहले खेती की थी, वो किसकी खेती की थी? तंबाकू का। उसके बाद 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। शाहजहां का नाम जानते हैं ना? कौन था शाहजहां? जहांगीर का बेटा। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? खुर्रम। फिर इसके बाद इसको टाइटल मिला था दक्षिण भारत के विजय में। तो अब बोला कि नहीं, अब बाबूजी काम करे लायक नहीं है, अब हमको गद्दी मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, हर ऊंची गद्दी पर बैठना हर कोई का सपना रहता है। क्योंकि जहांगीर को अकबर ने मृत्यु होने से पहले ही जहांगीर को क्या बोला गया? दिल्ली का सत्ता सौंप दी थी। तो बोला दादाजी तो सौंप दिया है तो हम क्या पीछे रहेंगे। तो इसीलिए शाहजहां ने भी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। और वो विद्रोह कहां किया था? लाहौर में। और कब किया था? 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन गया? जहांगीर और नूरजहां। नूरजहां से भी विवाह किया था। ठीक है, जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही खूबसूरत महिला थी। आएगा, मेहरुनिसा के बारे में ही पढ़ाएंगे। हाँ, इस समय जनरली कहने का मतलब क्या, जो भी अनमोल चीज रहेगा शुरू से बताएं, वो किसके दरबार में रहेगा? राजा के यहाँ रहना चाहिए, प्रजा के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो उसका एग्जाम्पल अभी भी है। अगर आप टैलेंटेड आदमी, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों देता है? करोड़ों की बेरोजगारी है। गवर्नमेंट जिसको चाहता है, हाँ जी चलो ड्यूटी कर लेना, हाँ जी चलो ड्यूटी कर लेना, क्यों नहीं दिया जाता है? बतिया रहे हप, जाओ वहां फेशियल वेशियल करवा के जाओ, जॉब हो जाएगा। या कहा बोलती है, हमसे तो एक्सपर्ट आप ही लोग हैं। यहाँ लिखेगा, लिस्ट निकालता है, 5000 में ये पैक मिलेगा, 10,000 में ये पैक, 20,000 में ये पैक, सब शादी पैकेज आता है ना। हाँ, तो उसके साथ एक का साथ एक और ऑफर रहता है कि ठीक है हम तो करा ही देगा, और साथी जो रहेगा उसका भी करवाना पड़ेगा। आएगा टाइम, चिंता मत कीजिए, ऐसा बात नहीं है, सभी का टाइम आता है। तो कहने का सेंस ये कहने का है, मेरा मोटो ये है कि उस समय ये था, तो अभी भी तो वही चीज चल रही है। सपोज करो अभी तो बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट चाहती कि ठीक है एकेडमिक में लाया 10 में 90%, उसको हम जॉब दे दे। कभी ऐसा होता है? नहीं। यहां पर मेरिट बेसिस पर, और आप कितने योग्य है उस बेसिस पर, एंट्रेंस बेसिस पर होती है। तो उस समय क्या था? उस समय जो चीज राजा को पसंद होता था वो रख लेता था। अगर अभी राजतंत्र में रहते तो वही परंपरा होती, अच्छा जी आप मेरा फैमिली बिलोंग करते, चलो नौकरी करो।
अभी आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमारे संविधान के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। अभी कोई चाहेगा मंत्री कहे मेरे दरबार में नौकरी करो, करेगा कोई? बोले क्या करेंगे, आओ तू ही हमारे गांव में खेती करो। हाँ, बोलेगा 5 साल का मेहमान है। तो आइए, तो उस समय जो लाहौर में जो विरोध को दबाने के लिए किसको किसको भेजा गया था? जहांगीर और, क्योंकि ये दोनों ने खुद गया शाहजहां के पास और बोला प्रॉब्लम क्या है, जो विद्रोह कर रहा है। तो बोला कि आप बहुत दिन तक सत्ता संभाल लिए हैं, अब हमको गद्दी चाहिए, दिल्ली का गद्दी। तो ये बात को नहीं माना। कौन नहीं माना? शाहजहां। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ पहली बार विद्रोह कब किया था? कब किया था? कहां किया था? लाहौर में। वर्तमान में लाहौर कहां है? बोलिएगा भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। उसके बाद बोला गया, देखो जहांगीर जब वो नहीं माना शाहजहां, तो जहांगीर का सेनापति जिसका नाम था महावत खां, क्या नाम था? महावत खां, शाहजहां के साथ मिल गया। बोला कि ठीक है, इसको भी प्रलोभन दिया शाहजहां। किसको प्रलोभन दिया? महावत खां को। बोला तुम अब मेरे साथ मिल जाओ, अब ज्यादा टाइम नहीं है। किसका टाइम नहीं है? जहांगीर का। अब दिल्ली की गद्दी पर हम ही बैठेंगे। तो महावत खां जो होता है शाहजहां के साथ मिल गया और नूरजहां जहांगीर को दोनों को बंदी बना लिया। बोला अच्छा ठीक, आइए अब्बा जान बैठिए, खाना वाना खिलाया, सेनापति का ऑर्डर दिया, ऑर्डर इसको कैद कर लो। बोला बहुत अच्छा। कैद करने का मतलब लड़ना पड़ा उसको? नहीं, क्योंकि ये तो पिता ही था। अब कहा जाने गया कि पुत्र हमारा बंदी बनाने वाला है, आई परंपरा आगे भी चलेगी, औरंगजेब तक चलेगा। तो इसको दोनों को कैद कर लिया। तो लेकिन मेहरुनिसा बहुत इंटेलिजेंट थी। वो मेहरुनिसा बोला जहांगीर को छुड़ा करके वहां से भाग गया। तो वही लिखा, किंतु मेहरुनिसा के प्रयास से दोनों जल्दी से कैद से मुक्त हो गए। और इसी वर्ष बोला गया है लाहौर के सहारदा में जाकर के जहांगीर का क्या हो गया? मृत्यु हुआ। अपने वो बेटा का गम में इतना खो गया कि बेटा को जिसको पाले पोसे इतना किए, ये क्या होगा, वो कैद कर दिया, लेकिन भागने के कारण उसका देहांत हो गया। तो इसीलिए कहां पर मृत्यु हुआ था उसका? लाहौर के सहादरा। आपसे पूछा जाएगा। और यहीं पर जहांगीर का मकबरा है, और इस मकबरा को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था नूरजहां। कौन मकबरा बनाया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया, शुरू में स्टार्टिंग में बताए थे कि किसका कहां पर मकबरा है, जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जहांगीर का मकबरा कहां बना हुआ है? लाहौर में। लाहौर के कौन से जगह में? सहादरा। और इस मकबरा को कौन बनाया था? नूरजहां। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? उसका बेटा नहीं बनवाया था, उसकी पत्नी बनाई थी। कौन? नूरजहां बनाई थी। और मकबरा कहां पर है? लाहौर में। और अकबर का मकबरा? अकबर का कहां है? कंधार में, काबुल में है, आगरा में। और इसका अकबर बाबर का, उसका था आगरा, ले गया काबुल। इसके बाद यहां मर गया तो इसकी कहानी खत्म। तो इसी का बीच शाहजहां, जहांगीर के बाद जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा कौन? शाहजहां। नूरजहां तो उसकी पत्नी थी, वो तो अपने जान बचा के भागी, उसका हस्बैंड नहीं है तो वो कहां आएगा? तो अब नूरजहां का थोड़ा सा टाइटल, अब नूरजहां क्या थी उसके बारे में तो जानना है। नूरजहां जो थी, जिस प्रकार जोधा अकबर का स्टोरी है उसी प्रकार है आपका किसका? नूरजहां और जहांगीर का। माना जाता है, देखो नूरजहां क्या थी? नूरजहां का वास्तव में जो नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? पूछा जाता है एग्जाम में कि नूरजहां जो टाइटल दिया था वो जहांगीर दिया था उसको टाइटल, उसका वास्तव में इसका नाम था मेहरुनिसा। तो इतनी खूबसूरत थी कि इसीलिए टाइटल दे दिया नूरजहां, पूरे जन्नत से खूबसूरत महिला। तो बोला गया है नूरजहां जो था, बोला गया अली कुली बेग की विधवा थी। इसका पहले ही मैरिड हो चुका था, लेकिन यह विधवा हो चुकी थी तो इसकी खूबसूरती से खुश होकर के पुनः बिना विवाह कर लिया था। कौन कर लिया था? जहांगीर। कौन शादी किया था? जहां तहां गिर नहीं बोलिएगा, ठीक है? हाँ, जहां तहां गिर मतलब कहने का मतलब शुरू में पूरा शराबे पीता था, तो जो शराब पीता वही ना जहां तहां गिर जाता है, तो नहीं। ठीक है, तो जहांगीर ने इसे टाइटल दिया था, किस क्या टाइटल दिया था? नूरजहां। जबकि नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा। और ये जो नूरजहां थी किसकी विधवा थी? अली कुली बेग का। हाँ, अली कुली बेग, समझ में आ रहा है? नाम है उसका। बोला गया इसे जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा, अकबर की जो विधवा थी जिसका नाम क्या था?
सलीमा बेग की सेवा के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये विधवा थी, तो बोला कहा चलो अकबर के दरबार में रख देंगे। तो ये सलीमा बेग के दरबार में सेवा करने के लाया, तो इतनी खूबसूरत थी कि इसे मैरिड कर लिया। तो बोला जाता है देखो कैसे इन लोग का मिलन होता है। किसका किसका मिलन? जहांगीर का। कहानी समझ लीजिए, याद रहेगा। देखो कोई भी आदमी का अभी भी परंपरा वैसे ही है। कोई भी आदमी का कहीं होता है, मेरे कहा होगा फेस्टिवल में, अगर शादी विवाह का है उस समय रिलेशनशिप में होता है। कोई भी किसी से नया रिलेशनशिप कैसे होता है? कोई भी फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो इसी तरह जो होता है, जहांगीर ने पहली बार नूर जगह या मेहरुनिसा को जो देखी थी, वो कौन सा फेस्टिवल था? नवरोज का त्योहार। ठीक है, जिस तरह हिंदू धर्म में नवरात्र होता है ना, 9 दिन का फेस्टिवल, उसी तरह उस जमाने में नवरोज का त्योहार होता था। तो नवरोज जब भी कोई फेस्टिवल होता है, तो ये शुरू से माना है कि फेस्टिवल का त्योहार महिलाएं लोग पूरा सज उज के त्योहार आती है। कैसे आ जाती है? जैसे तैसे नहीं, पूरा सज के ही जाती है। कहीं भी जनरली बात है, लड़का लोग भी पूरा बाल और झाड़ के स्मार्ट में जाता है। शादी विवाह में ऐसे चल रहा है, ऐसे जिस तरह जाओगे पहचान वो नहीं करेगा रिलेशन वाला, लेकिन कौन आ गया है मेरा, ये नहीं मेरे घर का जनरली। तो उसी तरह जब ये तैयार होकर गई, कौन गई? अरे नूरजहां, माने मेहरुनिसा अभी तक बोलिए कौन गई थी? तो मेहरुनिसा को जब वो पहली बार नवरोज के त्योहार में देखा, तो सीधे ये फ्लैट हो गया। कौन? जहांगीर गिर गया। तो जब गिर गया तो बोला कि ये कौन है? तो पूछा, बोला कि ये तो विधवा है। किसकी विधवा थी? अली कुली बेग का, ये तो विधवा थी। तो विधवा बोले विधवा तो चलेगा नहीं, बहुत अच्छा है। तो बोला गया, वही बोला गया, नवरोज के त्योहार में जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा और उसकी सुंदरता को देखकर उसको उपाधि दिया नूरे महल। कौन सा उपाधि दिया? तो पहले उसको मेहरुनिसा को टाइटल दिया नूरे महल। नूरे महल मतलब उस महल की सबसे सुंदर। उस महल में जितना जो जहांगीर का दरबार था, उस दरबार में जितनी भी महिलाएं थी, उससे भी सबसे सुंदर महिला को कौन सा मिला था? मेहरुनिसा को टाइटल दिया कि नूरे महल। अब इससे बोला जाए, किसको बोला जाए? किसको बोला जाए? मेहरुनिसा को। अभी नूरजहां नहीं मिला इसको टाइटल, अभी मेहरुनिसा से ये बनी है नूरे महल बनी है। तो नूरे महल का उपाधि कौन दिया था? जहांगीर। तो बोला इतनी खूबसूरत है, इसको सुन मेहरुनिसा नहीं बोला जाएगा, नूरे महल बोला जाएगा। कब देखा था? ये त्योहार पर। तो ये इतनी खूबसूरत। फिर आगे चल के, तो यहां पर आगे जाकर और भी इसे टाइटल मिला। तो देखो, तो 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया। इसको देखा कब था? देखो, जब वो देखा था तो 1606 ईस्वी का आसपास ही देखा था। फिर उसके बाद 1611 ईस्वी में जब नूर कौन जहांगीर ने विवाह कर लिया, किसी ने विवाह किया? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा से जब विवाह करेगा, तो जब इसको पहली बार देखा था तो इसको क्या दिया था? नूरे महल की उपाधि। कौन सा टाइटल दिया था? नूरे महल। तो जब विवाह कर दिया तो बोला अब तो ये राजा बन गया, राजा की ना पत्नी बन गया। तो राजा बन गया तो क्या हुआ? जहांगीर पूरा क्या हो रहा था? भारत पर राज्य कर रहा था। तो इसे बोला अब इसे नूरे महल नहीं पुकारा जाएगा, अब उसे क्या पुकारा जाएगा? नूर जहां। पूरे जहां के सबसे सुंदर महिला। तब एक राजा की पत्नी बन गई थी, तो इसीलिए इसका आगे चल के नूरे महल से फिर उपाधि बदल दिया, नूर जहां कर दिया गया। तो वही बोला गया 1611 ईस्वी में जहांगीर ने विवाह कर लिया और उसे नूर जहां की उपाधि दिया। मतलब जब तक शादी नहीं किया था तब तक वो क्या थी? नूरे महल थी। और जब पहली बार देखा था तो उस समय से क्या नाम था? मेहरू। तो आपसे पूछा जाएगा कि नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा, याद रखिएगा। अब उसके बाद शाही आदेशों के बाद, बादशाह के बाद नूर जहां का भी हस्ताक्षर होता था। तो ये इतनी खूबसूरत थी कि पूरा हस्बैंड को टेक ओवर कर लिया। बोला मतलब अब गद्दी पर जब उसको बोला कि हमको तो आप टाइटल दिए नूर जहां का, तो मेरा कुछ काम धंधा होना चाहिए ना। बोला टेंशन नहीं लो, आपको बना दिए नूरे जहां, तो उसी तरह का पोस्ट। तो ऐसा माना जाता है कि जहां जहां जहांगीर का हस्ताक्षर होता था कोई भी आदेश पर, उसी का नीचे होता था हस्ताक्षर नूर जहां का। सोचो, मतलब जहांगीर का हस्ताक्षर से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं, ज्वाइंट अकाउंट समझते हैं ना, तो क्या होता है आपका सिग्नेचर के साथ, आपका जिसके साथ है ज्वाइंट खाता उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए, तभी पैसा निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा।
तो उसी तरह कोई भी आदेश पारित होता था तो जहां पर आपका क्या होता था, जहांगीर का सिग्नेचर, उसी के बगल में सिग्नेचर होता था नूरजहां का, तभी वो आदेश को 100% माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। सोचो अपनी खूबसूरती को कितना टेक ओवर कर लिया ये। उसके बाद नूरजहां, आगे चल के नूरजहां का एक भाई होता है जिसका नाम होता है क्या, अशरफ। हाँ, जिसी का पुत्री का नाम रहता है क्या, ताजमहल ने 1612 ईस्वी में शाहजहां से विवाह किया, और यही मुमताज महल की याद में बनेगा ताजमहल। ठीक है। तो देखो, तो मेहरुनिसा तो आई, अब नूरजहां ये तो थी इधर उधर भटकी रही थी, तो देखो अपने आप किस तरह साम्राज्य को फैला रही है। पहले टेक ओवर किया नूरजहां किसको, जहांगीर को, तब बोला आप तो हम गद्दी पर हो गए, तो आप पीछे का अपना पूरा खानदान को खींच के ला रहा। तो नूरजहां का भाई का नाम था, क्या नाम था, अशरफ खां, और उसका एक बेटी था, क्या बेटी था, मुमताज महल। तब बोला शाहजहां है ये अभी कुंवारा, छोड़ो नहीं, तो इसका शादी करवा दिया, किसके साथ, शाहजहां के साथ। कब करवाया, ये शादी अपने कब किया, 1611 में अपने शादी किया, 1612 में अपना भतीजी, भतीजी ना होगा, किसका भतीजी, नूरजहां का भतीजी। तो नूरजहां के भतीजी का नाम, और मुमताज महल के पिता का नाम अशरफ खां, अशरफ खां के बहन का नाम नूरजहां। तो मुमताज से 1612 से विवाह कर दिया, और नूरजहां का माता का नाम याद रखिएगा, उसका माता का नाम क्या था, अस्तमत बेगम। क्या नाम था, अस्तमत बेगम। क्या नाम था, अरे बोलो इसके, बोलने नहीं आता, नाम क्या था, किसका नाम था, अस्तमत बेगम, नूरजहां की माता का नाम। और भारत में पहली बार इत्र निकालने की विधि यही प्रारंभ की थी। तो खूबसूरत महिला थी तो इत्र चाहिए, सेंट और इत्र नहीं। अभी चल रहा फॉग का जमाना है ना, तो फॉग का क्या, इसमें क्या है, गैस नहीं है। ऐड कैसे आता है फॉग का, आता है ना, फॉग का ऐड मारता है, उड़ आता है ऊपर, बोले ऊपर से गिरता, देखते बिल्डिंग उल्डिंग तोड़ करके नीचे आता, बोले क्या चाहिए, बोले फॉग चाहिए, तो देखते छत्ते तोड़ करके नीचे दुकान में आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इत्र की परंपरा भारत में, इत्र से सुगंध होता है वो नेचुरल चीज से बनाया जाता है। फॉग ये सब जो होता है केमिकल, इसको परफ्यूम, नामों बदल गया, इत्र से बन गया क्या, परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम माने पर सबके उधर उधर, तो परफ्यूम मतलब वो होता है केमिकल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वो हानिकारक भी है, जो सस्ता वाला महंगे वाला तो होगा नहीं। ठीक है, तो बोला गया था कि इन्होंने ही पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की खोज की, और नूरजहां के पिता का नाम याद रखिएगा, गयास बेग। क्या नाम था, तो नूरजहां के पिता का नाम क्या नाम है, गयास बेग। इसकी माता का नाम असमत बेगम। इसका भतीजी का नाम मुमताज। मुमताज महल कौन थी, शाहजहां की, हाँ नूरजहां का तो भतीजी रहेगा, लेकिन अब भतीजी का टाइटल खत्म हो जाएगा ना, आप उपहार किसको मिल गया, अब राजा का पत्नी बन गया, अब राजा का नाम से जाना जाएगा, शाहजहां की पत्नी बनेगी। और ये भी इतनी खूबसूरत थी, तभी ना इसी का याद में बनाया, कौन सी बना दिया, ताजमहल, जो 7 अजूबा में से एक अजूबा है। तो ताजमहल में जो जिसका कब्र बना हुआ है वो मुमताज महल का ही है, मुमताज का ही। तो हम लोग जो आगरा जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, तो वहां पर जो कब्र बना हुआ, किसका कब्र है, मुमताज महल। ठीक है, और जिसे बोला गया है, नूरजहां के पिता का नाम क्या था, गयास बेग, जिसे जहांगीर ने एक उपाधि दिया, बोला आप कहले पीछे रहेंगे, ये कौन बना, इसका ससुर है ना बना, तो बोला आप लोग अब तो पूछा पदवी पर आ गए हैं, तो इसे एक टाइटल दिया जिसका नाम था एमताउल दौला। क्या नाम था, दौला की उपाधि थी। ठीक है, तो 1611 ईस्वी में जहांगीर का विवाह किसके साथ हुआ, नूरजहां के साथ। और 1612 ईस्वी में किसका विवाह, शाहजहां का मुमताज महल के साथ। तो मुमताज महल, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया है, कौन बनाया, शाहजहां ने बनाया।
और भारत में इत्र निकालने की प्रथा किसने प्रारंभ की? अस्मत बेगम। नूरजहां कौन थी? नूरजहां निकाली थी। ये जो था ना इत्र निकालने की जो परंपरा चालू की थी, देखो इसी ने पहली बार इत्र जो खोजा नूरजहां खोजा था। देखो नूरजहां के माता का नाम अस्मत बेग था। अच्छा, इसी ने पहली बार, हाँ इसका मम्मी ही था, ठीक है, इत्र निकालने की जो क्या थी परंपरा चालू किया। तो इसमें 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले नूरजहां के पिता का नाम भूलिएगा नहीं, क्या नाम था? गयास बेग। इसकी माता का नाम अस्मत बेगम। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा का विवाह जहांगीर के साथ कब हुआ था? ठीक है। और इसके बाद नूरजहां ने आगरा में एतमुलदौला का मकबरा बनाया। ये कौन थे? इसके पिता। किसके पिता? तो इसका वास्तविक नाम क्या था? गयास बेग। ठीक है। और यह भारत में ऐसा माना जाता है बेदाग संगमरमर का बना। संगमरमर देखोगे एकदम पूरा नीट एंड क्लीन व्हाइट वाला संगमरमर, ठीक है। लेकिन संगमरमर अभी जो मार्केट में अगर देखोगे रोड के, उसमें दाग होता है, लेकिन विदाउट दाग एकदम दूध मिल्की जो होता है ना, जैसे ये व्हाइट कलर जो देख रहे हैं इसमें किस तरह दाग नहीं, उस तरह के संगमरमर से बनाया था मकबरा। किसका? अपने पिता का। ठीक है। कौन बनाया था? नूरजहां ने बनाया था। और इसी में पहली बार इटालियन की जो एक प्रथा शैली होती है, जिस शैली का नाम है पिएट्रा डोरा शैली, जैसे हम लोग गंधार शैली जानते हैं, इस तरह का शैली हुआ था। तो उसी प्रकार से इसे मकबरा जो बनाता था पूरा खूबसूरत था, डिजाइन वाला। अभी का तरह नहीं कि सीमेंट लगा दिए बना दिए, पूरा डिजाइन कलाकारी, पूरा खूबसूरत मकबरा बनाया था। कौन बनाया था? नूरजहां ने अपने पिता का, गयास बेग का, जिसको जहांगीर ने टाइटल दिया था। वो टाइटल क्या था? एमतुद्दौला। ठीक है। तो इसी के साथ आपका नूरजहां और जहांगीर का एपिसोड समाप्त होता है। आपका चालू हुआ किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। धन्यवाद।